तो हाँ जी, गुड आफ्टरनून। चैप्टर नंबर 1 साइंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ रहे थे, ठीक है? इसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे और अब तक हम 4 टाइप्स पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोज़िशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है? और जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले की 5 क्लास देख लीजिएगा, 6 क्लास टोटल होंगी, 6 क्लास में चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप रेगुलर लेंगे और हर क्लास को रेगुलरली देखेंगे, तो आई थिंक चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ते हैं, ठीक? अ, इसको पढ़ाने से पहले एक एक्टिविटी दी है, इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। एक्टिविटी 1.1 है बुक की। मैंने आपको बताया था कि बुक की हर एक एक्टिविटी हम करते हुए चलेंगे, क्योंकि एक्टिविटीज़ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? तो इसमें बच्चों एक चाइना डिश है, चीनी मिट्टी का बर्तन, ठीक है? इसमें आपने कॉपर पाउडर रखा है। पहली बात बताइए, कॉपर कैसे कलर का होता है? तो आपने घर में खुद तांबे के जो बर्तन हैं वो देखें, कॉपर के जो बर्तन हैं वो देखें, और जो कॉपर होता है बच्चों, ये एक ब्राउन कलर का पाउडर होता है। कैसे कलर का पाउडर होता है? इट इज़ अ ब्राउन कलर, है ना? जनरली होता तो सॉलिड है, बट इसका पाउडर जो आपने लिया वो ब्राउन कलर का होता है। क्लियर? अब आप क्या कर रहे हैं? एक बर्नर लगाया, बर्नर हम पहले से देखते हुए चल रहे हैं, इसमें से हीट निकलती है। ये एक आपने ट्राइपॉड स्टैंड, जैसे मोबाइल का ट्राइपॉड स्टैंड होता है, ऐसे यहाँ पे एक 3 जिसके पैर होते हैं उसको ट्राइपॉड कहा जाता है, ठीक है? वायर गेज है, जिससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आ जाए, ठीक? तो ये जो चाइना डिश है, ये डायरेक्ट फायर के कॉन्टैक्ट में ना आए, ठीक है? इस फ्लेम के कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट ना आए, इसलिए आपने क्या लगाया? वायर गॉज लगाया। अब आप क्या कर रहे हैं? इस कॉपर को धीरे-धीरे जला रहे हैं। ऑब्वियस बात है, ये कॉपर को हवा में छोड़ा हुआ है। किसमें छोड़ा हुआ है? एयर में। तो जो बच्चे पहली क्लास से क्लास देख रहे हैं, वो जानते हैं एयर का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन, O2, ठीक है? तो ये कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में, सिंपली कहूँ तो कॉपर जो कि सॉलिड फॉर्म में है, इसको हम ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में जला रहे हैं, ठीक है? ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में जला रहे हैं, और बच्चों कॉपर को जब ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में जलाएँगे, तो ये बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड, और ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा। तो जल्दी से बताएँगे, कॉपर का आपने यहाँ कलर कैसा देखा है? तो मैं कह सकता हूँ इसका कलर कुछ ब्राउनिश कलर है, ठीक है? ब्राउनिश या रेडिश ब्राउन कह सकता हूँ उसे, है ना? लाल भूरे कलर का। मैंने आपको बताया था पहली क्लासेस में, जो बच्चे डायरेक्ट इस क्लास में आए हैं, प्लीज़ वो पहले की क्लासेस ज़रूर देख लें। तो मैंने वहाँ बताया था मेटल और नॉन मेटल के बारे में। मेटल के कलर जनरली गोल्डन येलो, ठीक है? ब्राउनिश, ग्रे, सिल्वर, इस तरह के होते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है? चलिए, तो हमने समझा जब ये कॉपर को जलाया जा रहा है एयर की प्रेज़ेंस में, तो कॉपर सॉलिड फॉर्म में है, ब्राउन कलर का है, ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में जलाया जा रहा है। तो बच्चों जलाने पर ये कॉपर ब्लैक कलर का हो जाता है। कैसे कलर का हो जाता है? ये ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भैया एक अभी देखेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, ठीक? कि एक ब्राउन कलर का शाइनी मेटल है, उसको जब आप एयर की प्रेज़ेंस में जला रहे हैं, तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो बताओ वो कौन-सा मेटल होगा? ठीक है? फिर ये पूछा जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि भई कोई मेटल है जिसको जलाने पे एक ब्लैक कलर का जो है रेसिड्यू बच जाता है, तो बताइए वो मेटल कौन-सा होगा? तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा चलो, मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जल्दी से बताएँ इसमें रिएक्टेंट कौन है? इस चैप्टर में हमने अब तक ये बातें पढ़ ली हैं, रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्ट करता है, और इसमें प्रोडक्ट क्या है? तो आप जानते हैं ये यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, ठीक है? रिएक्टेंट में देखिए ऑक्सीजन है 2, तो मैं प्रोडक्ट में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसे हम कहते हैं बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, बैलेंस करना सीख चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपने 2 ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट में भी आपने 2 से मल्टीप्लाई करा। जैसे ही आपने प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई करा, ऑक्सीजन 2 हो गए और कॉपर भी कितने हो गए? 2, तो मैं इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर होगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं कांसेप्ट को। तो अब बच्चों, इस रिएक्शन में हमने देखा कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, नाम से पता चल रहा है ना, ऑक्सीजन जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ने को ही हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो मैं कहूंगा ऊपर वाली रिएक्शन में कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। तो क्वेश्चन क्या बना कि एक रेडिश ब्राउन कलर का हमारे पास एक मेटल है। क्या है वो मेटल? कॉपर। उसको हवा की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में जलाया जा रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जा रहा है। तो मुझे एक ब्लैक कलर का प्रोडक्ट मिला है, एक काले कलर का प्रोडक्ट मिला है। उस ब्लैक कलर के प्रोडक्ट का क्या नाम होगा? तो उसका नाम कॉपर ऑक्साइड होगा। फिर पूछा जाएगा वो कैसे बना? तो आप कहेंगे ऑक्सीडेशन से बना, क्योंकि कॉपर की रिएक्शन, क्योंकि कॉपर की यहाँ पे अभिक्रिया किसके साथ हुई है? ऑक्सीजन के साथ हुई है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब एक और कंडीशन लेता हूँ बच्चों, यही कॉपर ऑक्साइड है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। मान लीजिए मैं इस कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस पास करा देता हूँ, ठीक है?
इस कॉपर ऑक्साइड से मैं हाइड्रोजन गैस पास करा देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास कराएँगे और हल्की सी हीट प्रोवाइड करेंगे, तो आप देखेंगे इस कॉपर पे लगा हुआ ऑक्सीजन, जो कॉपर पे लगा हुआ ऑक्सीजन है, वो वहाँ से हट गया। ठीक है? देखो Cu कॉपर के साथ ऑक्सीजन था। जब आपने रिएक्शन कराई हाइड्रोजन के साथ, हीट दी, तो कॉपर के साथ लगा हुआ ऑक्सीजन तो हट गया और आप देख रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और क्या बन गया? H2O जल बन गया। ठीक है? तो आप देखेंगे जो CuO था, कॉपर ऑक्साइड था, ये जनरली कैसे कलर का है? ये ब्लैक कलर का है। कैसे कलर का है? ब्लैक कलर का है। ठीक है? और जैसे ही आपने यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास कराई, तो बच्चों ये ब्लैक कलर्स के ऊपर से हट जाएगा और ये कॉपर फिर से कैसे कलर का बन जाएगा? ब्राउनिश, रेडिश ब्राउनिश कलर का बन जाएगा। ठीक है? भूरे लाल कलर का ये बन जाएगा। सरल सी बात है, क्लियर हो रहा होगा। अब इस वाली रिएक्शन में समझिए बच्चों, फॉर द कॉपर, कॉपर के लिए जो उसके पास ऑक्सीजन था, देखो रिएक्टेंट आप जानते हैं, रिएक्शन में जो रिएक्ट कर रहा है वो रिएक्टेंट है। तो एक बार जल्दी से रिएक्टेंट वाली साइड में देखिए, रिएक्टेंट वाली साइड में आप ऑब्जर्व करेंगे कि कॉपर पे ऑक्सीजन लग रहा है, ठीक है? और कॉपर पे लगा हुआ ऑक्सीजन जैसे ही हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ चला जा रहा है और देखो कॉपर पे से ऑक्सीजन हट गया इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आप देखिए कॉपर में से जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से हट गया है, ठीक है? और वो हाइड्रोजन के साथ जाकर वाटर बना रहा है। तो आप देखेंगे इस केस में कॉपर पे से ऑक्सीजन हट गया है, ठीक है? तो मैं कहूँगा कॉपर का यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों? कॉपर का लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। क्या हुआ है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन्स रिएक्टेंट में जो आपके पास कॉपर है, उस पे ऑक्सीजन भी जुड़ा था और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ से या मैं बोलूँ एटम यहाँ से हट गया और जैसे ही यहाँ से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ या ऑक्सीजन का एटम यहाँ से हटा है, तो आप जानेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन हटा है और इसको हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है? रिडक्शन। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ता है, तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऊपर वाली रिएक्शन में देखिए कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ गया, CuO बन गया, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। नीचे इस रिएक्शन में कॉपर के पास ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन हट गया और ऑक्सीजन के हटने को हम रिडक्शन कहते हैं। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर होगी। ठीक है? चलिए इसको अब और अच्छे से पढ़ते हैं कि क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन। चलिए इसको एक टेबल फॉर्मेट पे बना के आपको समझाता हूँ, ठीक? क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन, ठीक? अच्छा, जब तक मैं कुछ बातें और बता देता हूँ। जिन बच्चों को ये पूरा सिलेबस हमारे साथ करना है, तो हमारे ऑनलाइन क्लास भी हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस को भी जॉइन कर सकते हैं। सारा उसके लिए जो लिंक है उसमें डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, उसमें सब कुछ डाटा गिवन है। ठीक है? तो फिलहाल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आते हैं। तो ऑक्सीडेशन में हमने क्या देखा बच्चों? देखो, किसी भी रिएक्शन जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट होना, लाभ होना, तो ऑक्सीजन का कहीं पे गेन हो जाए, ठीक है? तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, कहीं पे ऑक्सीजन जुड़ जाए, उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। या फिर मैं इसको सिंपली कह सकता हूँ लॉस ऑफ हाइड्रोजन। देखो 2 ही टर्म में क्लास 10th में ये सारी बातें दी गई हैं। क्लास 10th में या तो कहता है कि कहीं पे ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्सीडेशन कहेंगे या फिर कहीं पे हाइड्रोजन हट जाए, ठीक है? किसी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन हट जाए तो उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन, ठीक? रिडक्शन में देखो जस्ट उल्टा है। रिडक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे हट जाएगा, जस्ट ऑक्सीडेशन का उल्टा, ठीक है? और रिडक्शन में क्या होगा? यहाँ लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, तो यहाँ पे बच्चों गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है? तो दैट मीन्स अगर कहीं पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, कहीं पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो रिडक्शन, ठीक है? ऐसे ही कहीं पे अगर हाइड्रोजन हट रहा है तो वो ऑक्सीडेशन और कहीं पे अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो मैं उसे कहूँगा रिडक्शन, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कुछ और भी कांसेप्ट आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए ध्यान करने चाहिए, याद करने चाहिए क्योंकि याद कीजिए मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मेटल और नॉन मेटल की परिभाषाएँ, मेटल और नॉन मेटल की डेफिनिशन वो मैंने आपको क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ाया था। एक बार कृपया उसको देख लें, तो ये कांसेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, मतलब कहीं पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, तो उसको भी ऑक्सीडेशन कहेंगे। समझिएगा एग्ज़ाम्पल के तौर पे Na सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको थोड़ा-सा शायद ये कांसेप्ट समझने में दिक्कत आएगा। अगर आपके कांसेप्ट क्लियर है तो उसमें कोई आपको समस्या नहीं होने वाली, ठीक है? तो सोडियम एक धातु है, मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 11 है, एटॉमिक नंबर 11 है। तो बेटा जी इसके फर्स्ट शेल में 2 फिर 8 फिर आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक? अगर ये सोडियम जो 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, इसको यह लूज़ कर दे, तो हम जानते हैं, पढ़ा भी है कि मेटल वे होते हैं जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की होती है और जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, तो बच्चों इन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करा, क्यों करा? क्योंकि उसको 2 और 8 बनना है, मतलब उसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करना है और ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ।
ठीक है? तो सोडियम का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 बना, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा और आप देख रहे हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ध्यान रखिए जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में, जिस भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्लियर है बात? ठीक है? इसको देखो याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, इसको हम ऐसे करके भी याद कर सकते हैं एलईओ, एलईओ, ठीक है? लियो, सिंह राशि ना लियो, तो लियो से याद कर सकते हो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बहुत सरल सी डेफिनेशन है, इसको ऐसे याद किया जा सकता है। एक और तरीके से इसको याद कर सकते हो बेटा, इसको कहते हैं गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर, गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी हो जाती है तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर समझो। ऐसा समझ सकते हो किसी एटम मॉलिक्यूल आयन पे जितना चार्ज होगा उसको हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। देखो ऊपर वाली रिएक्शन में जल्दी से एक बार देखो, जब रिएक्शन शुरू हो रही है तो सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए मैंने Na के ऊपर देखो 0 लिख दिया। कितना लिख दिया Na के ऊपर? 0 लिख दिया, ठीक है? और जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो उसपे +1 चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया? +1। 1 मिनट दीजिएगा। 1 मिनट दीजिएगा बस। हाँ, तो सोडियम ने जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा बच्चों, इस पे +1 चार्ज आ गया। तो आप देख सकते हैं इसका ऑक्सीजन स्टेट 0 से कहाँ चला गया? +1 में चला गया। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 में चला गया। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी हुई है। 0 से 1 की तरफ जाना दैट मीन्स नंबर में बढ़ोतरी होना। अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी हो रही है, तो बच्चों मैं इसको क्या कहूँगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है? तो ये 4 पॉइंट आपको ऑक्सीडेशन के लिए याद रखने हैं। हालाँकि क्लास 10th के लिए ये 2 शुरू के पॉइंट काफ़ी हैं, बट ये सारी चीज़ें भी हमें याद होनी चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। धातु और अधातु मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है? इसके अलावा और भी हमारे पास कांसेप्ट होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि मेटल जुड़ रहा है, नॉन मेटल जुड़ रहा है। खैर क्लास 10th के बेसिस से उसको हम अभी रोक देते हैं। आगे आने वाले चैप्टर में अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं पढ़ा दूँगा, अदरवाइज़ इतना आपके लिए अभी काफ़ी है। ठीक है? चलिए रिडक्शन के लिए बताइए। देखो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था तो जस्ट यहाँ उल्टा हो जाएगा। देखो बस उल्टा लिखना है यहाँ पे। क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐसे गर्र करके भी याद कर सकते हो, है ना? और देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो, शेर है, शेर एलियो, लियो सिंह राशि होती है तो शेर है और शेर घुर्रा रहा है, घुर्राने को जीईआर कह सकते हो, घुर्रा रहा है ना, गर्र कर रहा है। ठीक? तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। ऐसे करके भी इसको याद करा जा सकता है। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई गेन करता है। हमने देखा था क्लोरीन का एग्जाम्पल, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बच्चों 17 होता है, तो फर्स्ट सेल में 2 देन 8 देन 7, ये आपको समझ में आ जाएगा। पुराना वीडियो एक बार देख लीजिएगा, आई बटन में भी मैं इस वीडियो को डाल दूंगा। ठीक है? आप उसको जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी पूरा पड़ा है, प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। ठीक? यदि और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। खैर फिलहाल क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, 2 8 7 है बच्चों। आपको पता है क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये बन जाएगा Cl-। हमने पढ़ा था कि जो अधातु होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, उनकी क्षमता इलेक्ट्रॉन लेने की होती है और ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इन पे माइनस चार्ज आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये 287 है और आपको पता है अगर इसको स्टेबल बनाना है खुद को तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 होना चाहिए। तो क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Cl- बनाएगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बेटा जिसको रिडक्शन कहेंगे। बहुत सरल सी बात है, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है? इसके बाद देखो यहाँ हमने लिखा है गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो सिंपल है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी होगी। अगर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी नहीं होगी। दैट मीन्स कह सकता हूँ घटोतरी होगी और डिक्रीज होगा। ठीक है? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे लॉस लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है? लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो याद करने का बहुत सरल सा तरीका है, सोच के देखिए, खुद ही ये चीजें अपने आप याद आ जाएंगी। ठीक है? चलो ऑक्सीडेशन नंबर में कैसे कमी आई? देखो ऊपर वाला एग्जांपल, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेता है और ये बना लेता है Cl पे माइनस। यहाँ देखो जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन नहीं लिया है तो उस पर कोई चार्ज नहीं है, 0 लिख दूं और देखो यहाँ Cl पे कितना आ गया? -1 चार्ज। तो देख रहे हो 0 से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ। आपको पता है अगर 0 से नेगेटिव की ओर जाऊंगा तो उसको हम कहते हैं डिक्रीज होना या लॉस होना। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया? लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर। और जहाँ पे लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे रिडक्शन। तो ये था ऑक्सीडेशन, ये था रिडक्शन। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन का मतलब है हाइड्रोजन का हटना, रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन का हटना। ठीक है? जस्ट उल्टी बात यहाँ पे हमें याद रखनी है। फिर हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन के लिए लियो सिंह राशि से, लियो शेर घुर्राता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन निमोनिक्स देखा इसके लिए कि एलईओ मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है?
और गेन इन इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहेंगे। इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सोडियम, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसपे +1 चार्ज आता है, जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसपे माइनस चार्ज आता है। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा सोडियम मेटल, तो ध्यान रखना जितने भी मेटल होंगे, ऐसा कह सकता हूँ मेटल, मेटल का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। मेटल का क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन। और नॉन मेटल जितने भी अधातु होंगे, नॉन मेटल होंगे, उनका क्या होगा? रिडक्शन। क्योंकि मेटल की परिभाषा ही, मेटल की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी है, क्या कि मेटल आर दोज व्हिच हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। ऐसी नॉन मेटल की डेफिनेशन पढ़ी थी क्या कि नॉन मेटल आर दोज व्हिच हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। प्रीवियस क्लास जरूर देखिए, और जो बात बोल रहा हूँ प्रीवियस क्लास आपने देखी होंगी तो 100% आपके माइंड में क्लिक हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कुछ और बातें। अब कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं, उनसे आप मुझे बताइएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। मैं एनसीईआरटी का एग्जांपल लेता हूं बच्चों। एनसीईआरटी का एग्जांपल यहाँ पे है कॉपर ऑक्साइड। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, अभी देखा भी था। और इसकी रिएक्शन मैं हाइड्रोजन से कराता हूँ, है ना, देखा था ये वाला भी एग्जाम्पल हमने। इसमें हम हीट पास करते हैं तो हमने देखा था ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड फिर से जो है उसका रेडिश ब्राउन कलर वापस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें मिल जाएगा कॉपर सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। हाइड्रोजन गैस होती है तो उसके आगे जी लिख देता हूँ, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा H2O लिक्विड फॉर्म में या फिर गैस फॉर्म में, ठीक है। लिक्विड ही मिलता है जनरली, ठीक। बट हीट कर रहे हो तो यहाँ गैस भी लिख सकते हो, ठीक। चलिए, तो देखिए बच्चों, यहाँ कॉपर पे ऑक्सीजन था, जब रिएक्टेंट में देख रहे हैं तो कॉपर के पास ऑक्सीजन था। और जब ये प्रोडक्ट बना रहा है, जब CuO Cu में कन्वर्ट हो गया, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और जहां पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, बताएंगे जल्दी से, इतनी देर में आप चैट में लिख के बताइए लॉस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा। ऐसे ही यहाँ हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ H2 गैस है, ये ऑक्सीजन को ले रहा है, H2O बना रहा है, तो यहाँ हो जाएगा गेन इन ऑक्सीजन। चलिए जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। गेन इन ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन में कहीं पे बढ़ोतरी होना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन के जुड़ने को ही तो ऑक्सीडेशन कहते हैं बेटा जी, ठीक है। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के हटने को, हस्र को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ यहाँ ऑक्सीडेशन है, कहाँ यहाँ रिडक्शन है। देखो हाइड्रोजन पे पहले ऑक्सीजन नहीं था, रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के आने को ही ऑक्सीडेशन कहेंगे। कॉपर पे रिएक्शन में शुरू होने पे ऑक्सीजन था, बट जैसी रिएक्शन कंप्लीट हुई कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन का लॉस हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को ही रिडक्शन कहेंगे, ठीक है। और ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होगा बच्चों, उन रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, उन रिएक्शन को हम रेडॉक्स कहेंगे। देखो ये रेडॉक्स नाम से पता चल रहा है ना कि इसमें है रिडक्शन, रिडक्शन, रेड, रेड, ये जो रेड है रिडक्शन है, और ये ऑक्स है, ऑक्स बेल नहीं है, ये ऑक्स ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो, साइमल्टेनियस हो रहा हो, उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेडॉक्स की परिभाषा भी लिख सकता हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं? रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं? तो द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच oxidation and reduction, in which oxidation and reduction, ठीक है, takes place simultaneously, simultaneously का मतलब होता है परस्पर एक साथ होना, है ना, simultaneously, ठीक है, उसी को हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहा होगा बच्चों, उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर है? चलिए इसी के बेसिस पे ये देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क जो क्लासरूम हमारी क्लासरूम में ऑलरेडी ज्वाइन बच्चे हैं, वो होमवर्क मुझे वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। होमवर्क का वहाँ पे एक पोर्शन है जहाँ पे आप अपना होमवर्क सेंड कर सकते हैं, तो होमवर्क जो है आपका रेगुलर चेक भी किया जाता है, ठीक है। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल ईच। तो ऑक्सीडेशन के एग्जांपल लिखने हैं, रिडक्शन के आपको एग्जांपल लिखने हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखिएगा। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ, लिख सकते हैं। रिडक्शन की डेफिनेशन एग्जाम्पल ऊपर दिए थे, ठीक है। यदि आपको कुछ और एग्जाम्पल देखने हैं तो एनसीईआरटी के मैं कुछ एग्जाम्पल और लेके आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे ये है जिंक ऑक्साइड, बेटा जी ये रिएक्शन कर रहा है कार्बन के साथ, और इसका जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है Zn+ के CO, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताएं कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। चलो Zn को देखो पहले, रिएक्शन के शुरू में ZnO था, जिंक के साथ ऑक्सीजन था, पर जब रिएक्शन कंप्लीट हुई जिंक से ऑक्सीजन हट गया, तो दैट मींस यहाँ पे क्या हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का
हस्र हो गया, ठीक है, कमी हो गई, नुकसान हो गया, ठीक। और इसके बाद कार्बन को देखो, कार्बन पे पहले ऑक्सीजन नहीं था, पर रिएक्शन कंप्लीट हुई तो कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया, तो दैट मीन्स यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे हुआ गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और जहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है बच्चों, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अगर आप इतनी सी बात को याद कर लेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहेंगे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहेंगे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहेंगे। क्लियर है बात? चलिए, इसके बाद आपके पास है यहाँ MnO2 प्लस के 4HCl। अगर इनकी रिएक्शन कराता हूँ बेटा जी तो आपको मिलता है MnCl2 प्लस 2H2O और साथ में मिलेगा Cl2। ठीक है, ये एक और रिएक्शन है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है। MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड है बच्चों, ये रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हालांकि मैंने बैलेंस करके लिख दिया क्योंकि मैं एग्जांपल ले रहा था। आप मुझे जल्दी से बताएंगे यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन। तो यहाँ MnO2 है बेटा जी, MnO2 में MnO2 में Mn के पास ऑक्सीजन है और आप देखेंगे जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है Mn से ऑक्सीजन हट गया है ना, Mn पे ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में Mn से ऑक्सीजन हट गया और यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ यहाँ पे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हश्र हुआ है, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पे देखो यहाँ पे शुरू में Cl लगा है, ऑक्सीजन नहीं है, और जैसी रिएक्शन पूरी हुई यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। और जहाँ भी गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम रिडक्शन कहते हैं। आई थिंक इतने सारे एग्जांपल आपको दिए हैं तो आपके अब कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं। अभी आगे भी इसको पढ़ाऊंगा और कुछ क्वेश्चन है वो भी आपको कराऊंगा, ठीक है। आगे यहाँ है ए साइनी कलर्ड एलिमेंट एक्स, ठीक है, भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्साइज का। ये साइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स है, कराया था क्वेश्चन, साइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है एक्स, ठीक है। कह रहा है जब इसको हीटिंग करा जा रहा है एयर के साथ, ब्लैक कलर का आपको कोई सब्सटेंस मिल रहा है, तो जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बना है उसका नाम क्या होगा। तो बताओ, ब्राउन कलर का वो कंपाउंड सॉलिड कौन सा था, कॉपर था, ठीक है। इसको आप एयर में जला रहे हो तो बस ये कहानी आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको क्या मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। बेटा ये कॉपर ऑक्साइड ही तो, कॉपर ऑक्साइड ही तो ब्लैक कलर का होता है। ये कॉपर ऑक्साइड यही कैसे कलर का होता है, यही ब्लैक कलर का होता है। क्लियर है इतना कंसेप्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है कॉपर और ये है ऑक्सीजन और दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो वो एलिमेंट एक्स क्या है, तो एलिमेंट एक्स क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट को आगे देखते हैं। चलिए एक और एक्टिविटी है, कह रहा है कि इसमें रिकॉल करो एक्टिविटी 1.1 को। देखो सबसे पहली एक्टिविटी जो पड़ी थी, क्या पड़ी थी कि मैग्नीशियम का एक रिबन था उसको जला रहे थे, याद है। तो यही पूछ रहा है कि जहां पे आप मैग्नीशियम रिबन को जला रहे थे तो आपने देखा था वहां से डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, बिल्कुल श्वेत प्रकाश, है ना। जैसे हमने देखा है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो सेम व्हाइट कलर की जो बिल्कुल चिंगारियां निकल रही होती हैं, हालांकि यहाँ चिंगारी नहीं निकलेगी ऐसी, बट हाँ वो वैसा ही व्हाइट कलर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो कह रहा है एक व्हाइट सब्सटेंस वो मिल जाता है। तो याद है हमने पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है और इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी। तो बेटा जी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर ये बना लेता है व्हाइट कलर का पाउडर और इस व्हाइट कलर का पाउडर का नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो लिखा है ना व्हाइट सब्सटेंस, जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, ठीक है, वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो व्हाइट कलर का सब्सटेंस है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये लिख देता हूँ व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर। ये सब कहानी हमने एक्टिविटी 1.1 में पढ़ी थी, ठीक है। मैग्नीशियम यहाँ सॉलिड होता है, ऑक्सीजन मतलब एयर हो गया, मैंने आपको बताया था एयर का मतलब ऑक्सीजन है। तो कह रहा है क्या ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन कर रही है, रिडक्शन। तो देखो सिंपल है कि सर यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। इसको बैलेंस भी कर देते हैं, मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑक्सीजन हो गए 2, Mg कितने कर देता हूँ 2। तो यस, इस रिएक्शन में मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, गेन कराता है, उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन भी कैसी होगी, ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये टॉपिक मान के चलिए क्वेश्चन यहीं से लास्ट टॉपिक से जनरली पूछ लेता है ना।
तो ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक आप मान के चलेंगे। इसमें है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। बेटा होता क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना डे टू डे लाइफ का एक प्रोसेस है, ठीक है? बट कई बार जो ऑक्सीडेशन होता है, ये बहुत हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है? कई बार ये ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल है, क्यों है उसको देखते हैं। तो यही टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। डे टू डे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे आपको देखने को मिलती है। तो उसमें सबसे पहला है बच्चों कोरोजन, ठीक है? और कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना, ठीक है? सिंपली वर्ड में कहूँ तो, ठीक? इसे हिंदी में संक्षारण भी बोलते हैं, ठीक है? हालाँकि कोरोजन देखते हैं क्या होता है कि बच्चों जब किसी मेटल की रिएक्शन है ना, मेटल की रिएक्शन किसके साथ होगी? एसिड के साथ होगी या मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब पानी। आपको पता है कि एयर में यदि वाटर का कंटेंट ज्यादा हो जाए उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है? और वो किसी सरफेस पे आके चिपक जाए तो उसको हम जनरली मॉइस्चर कहते हैं, ठीक है? तो बच्चों जो मॉइस्चर होता है, यदि किसी भी मेटल की रिएक्शन मॉइस्चर के साथ या फिर एसिड के साथ होगी तो उसको हम कोरोजन कहेंगे, ठीक है? अच्छा, कोरोजन का एक बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग। रस्टिंग को हम जंग लगना भी कहते हैं, ठीक है? तो कोरोजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग, और रस्टिंग को हम जंग लगना भी बोलते हैं, ठीक है? तो कोरोजन जनरली जो टर्म है बच्चों, ये सभी मेटल के लिए, अगर कोई भी मेटल मॉइस्चर के साथ, एसिड के साथ रिएक्शन कर जाए, ठीक है? उसको हम कोरोजन कहेंगे, ठीक है? कोई भी मेटल यदि एसिड या मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर जाए उसको हम कोरोजन कहेंगे। बट इन केस ऑफ आयरन, आयरन के केस में उस कोरोजन को हम रस्टिंग कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा जी? रस्टिंग। लोहे में क्या लगता है? जंग लगता है, ठीक है? बाकी सभी धातुओं का क्या होता है? संक्षारण होता है, दैट मीन्स कोरोजन होता है। क्लियर है बात? तो रस्टिंग किसके लिए वर्ड है? तो रस्टिंग वर्ड आयरन के लिए है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जंग लगना, जंग किसमें लगता है? लोहे में लगता है, ऐसा हम यूजुअली कहते हैं, ठीक है? तो ये लिखा है आयरन आर्टिकल जिसका साइनी सरफेस होता है, आपने देखा है वो उसके ऊपर कोट बन जाता है रेडिश ब्राउन कलर के पाउडर का, ठीक है? जब उसको छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। क्लियर है बात? चलिए, तो आपने देखा है लोहे पे जंग लगता हुआ। ये एक पेपर पेन का आपका फोटो है, ये फोटो मैंने शुरू में भी डाला था, ठीक है? चलिए, इसके अलावा देखो, जो आपका सिल्वर होता है इसके ऊपर भी ग्रीन कोटिंग जम जाती है। जो सिल्वर होता है इसके ऊपर भी ग्रीन कोटिंग जम जाती है, ठीक है? जैसा कि देख पा रहे हैं ये ग्रीन कोटिंग इसके ऊपर जम गई है। ऐसे कॉपर के ऊपर भी आप देखेंगे हरी कलर की परत जम जाती है, ठीक है? तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं? कोरोजन के हैं, ठीक है? तो जंग लगना जनरली किसमें लगता है जंग? आयरन में, लोहे में लगता है, ठीक है? और ब्लैक कोटिंग अगर सिल्वर या फिर ग्रीन कोटिंग कॉपर पे लग जाए तो उसे भी क्या कहेंगे? जंग लगना ही कहेंगे, ठीक है? तो कॉपर जनरली आपने सिल्वर देखा है बेटा, सिल्वर कैसे कलर का होता है? सिल्वर का तो खुद ही सिल्वर एक कलर है, ठीक है? ग्रेइश कलर कह सकता हूँ। और उसके ऊपर अगर ब्लैक कलर की कोटिंग जम जाए, ठीक है? जैसा आप चम्मच पे देख पा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे इसका कि भाई यहाँ पे सिल्वर का कोरोजन हो गया, ठीक है? जबकि कॉपर पे आप देखेंगे, कॉपर ग्रीन कलर की उसके ऊपर देखो यहाँ पे लेयर ये जम जाएगी, तो सॉरी कॉपर जनरली हाँ ग्रीन कलर की भी कह सकते हैं इसे, ठीक है? ग्रीन कलर की भी कह सकते हैं। और अभी हमने देखा था अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाएगी, ठीक है? जनरली कैसे कलर की होगी? ग्रीन कलर की कोटिंग होगी, और उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे कोरोजन, ठीक है? चलिए, अब क्वेश्चन बच्चों देखो यहाँ पे आता है कि हम विज्ञान साइंस पढ़ते ही इसलिए हैं कि भाई हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम होगी और उसका कुछ सॉल्यूशन भी हम निकाल सकें, ठीक है? तो हमने देखा जो कोरोजन है, ये जो संक्षारण है, जंग जो लग रहा है, ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। जैसे लोहे के आर्टिकल होते हैं, या मान लो कार बॉडीज हैं जो लोहे की बनी है, या ब्रिजेस हो गए जो लोहे के बने हैं, आयरन रेलिंग हो गई जो लोहे की बनी है, आयरन मतलब लोहा ही हो गया यहाँ पे, ठीक? शिप्स जो लोहे की बनी होती हैं, ठीक है? तो इन सब में क्या होता है बच्चों, आपने देखा है जंग लग जाता है। देख सकते हो इमेज में, कार है जंग लगा पड़ा है, ब्रिज है जंग लगा है, ठीक है? रेलिंग है इसमें भी जंग लग रखा है, और सिंपल देखो शिप है ना? इसमें जंग लगा पड़ा है। तो प्रॉब्लम हमारे सामने कि भाई जो कोरोजन है, ये जो आयरन के आर्टिकल है जिसमें जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है? और ऑब्वियस बात है, साइंस है, साइंस का मतलब ये है कि हमारे पास अगर समस्या है तो समस्या का समाधान भी होगा। तो ऑब्वियस है कि भाई हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि कोरोजन बहुत सारी चीजों का नुकसान करता है, ठीक है? रस्टिंग कर देता है अगर आयरन का आर्टिकल है तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अगर हमें ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल दैट मींस कोरोजन होने से बचाना है, ठीक है? स्पेशली आयरन आर्टिकल को, तो बेटा या तो हम उसके सरफेस पे क्या कर दें? ऑयल या ग्रीस लगा दें, ठीक है? ऑयल और ग्रीस अगर हम कर देंगे तो उसके सरफेस पे क्या होगा? डायरेक्ट एयर का कांटेक्ट या डायरेक्ट मॉइस्चर का कांटेक्ट नहीं आ पाएगा, ठीक है? तो ऑयलिंग और ग्रीसिंग एक बेस्ट एग्जांपल है जिससे हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं किसको? ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल को। और ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल को हम क्या कह रहे हैं? कोरोजन, ठीक है? कोरोजन। और अगर आयरन है तो उसको हम क्या कह रहे हैं? रस्टिंग। क्या कह रहे हैं? रस्टिंग। क्लियर है इतनी बात? ठीक? तो अगर कोरोजन से आपको बचाना है तो आप ऑयलिंग और ग्रीसिंग कर दीजिए, ठीक है? या फिर
पेंट कर दीजिए। देखते हैं हम हर साल अपने घर के जो लोहे के गेट्स हैं उस पे पेंट करते हैं। क्या कारण है पेंट करने का? सिंपल सा कारण यही है कि सर जो लोहे का गेट है वो क्या करेगा, मॉइस्चर या फिर एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो वो रिएक्शन डायरेक्ट ना करे, ठीक है? तो इसलिए हम पेंट की कोटिंग चढ़ा देंगे। पेंट की जब कोटिंग चढ़ाएँगे तो जो मेटल है वो एयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाएगा, ठीक है? और जिसकी वजह से जो हमारा लोहा है वो जंग लगने से बच जाएगा, रस्ट होने से बच जाएगा। क्लियर है? इसके बाद एक और है तरीका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है? मान लो देखो ये मेटल है, एक धातु है। इसके ऊपर मैं एक दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा दूँ, ठीक है? एक मेटल है और इस मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा दूँ, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है? अब कैसे लेयर चढ़ानी ये भी समझिए। मान लो ये जो मेटल आपके पास है, ये लोहा है। कौन है? आयरन है। और आपको पता है आयरन तो मॉइस्चर के साथ, एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए मैं इसके ऊपर एक ऐसे मेटल की कोटिंग कर दूंगा, ऐसे मेटल की कोटिंग कर दूंगा जिसमें जंग ना लगता हो, जिसमें रस्टिंग ना होता हो, ठीक है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या है कि मेरे पास अगर कोई मेटल है तो उसके ऊपर मैं दूसरे मेटल की कवरिंग कर दूंगा, और वो जिसकी कवरिंग कर रहा हूँ, जिस मेटल को ऐसे मेटल के ऊपर लगा रहा हूँ जो कि मॉइस्चर के साथ, एयर के साथ रिएक्शन कर जाता है, तो उसके ऊपर एक ऐसा मेटल चढ़ा रहा हूँ बच्चों जो एयर से, मॉइस्चर से रिएक्शन ना करता हो, ठीक है? तो एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कवरिंग करना, कोटिंग करने को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और जिस मेटल को कवर कर रहा हूं वो मेटल कैसा होना चाहिए? रस्ट फ्री होना चाहिए, है ना? रस्ट फ्री, उस पे जंग नहीं लगना चाहिए, जब भी तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फायदा है, ठीक है? या फिर एक और तरीका है, एलॉय बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? एलॉय। एलॉय क्या होता है? एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ठीक है? आपने पढ़ा है। वैसे इसमें नॉन मेटल्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना? मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर होता है जिसमें एलॉय में एक फिक्स्ड रेशियो में आप मिलाते हैं। किसमें मिलाते हैं? फिक्स्ड रेशियो में। और बेटा जी जब आप मेटल को फिक्स्ड रेशियो में मिला देते हैं या फिर किसी नॉन मेटल को फिक्स्ड रेशियो में मिला देते हैं तो उसको हम एलॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं, ठीक है? और एलॉय का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास स्टील है। हमने देखो जंग लगने से बचने के लिए हमने एक ऐसे कह लो ना एलॉय की डिस्कवरी कर दी जिसमें जंग नहीं लगता, ठीक है ना? जिसका संक्षारण नहीं होता। स्टील सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है? और ये स्टील ही कहीं ना कहीं बच्चों कारण है सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, ठीक है? सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जो कि आप पढ़ भी रहे होंगे अपनी सोशल स्टडीज में कि जो सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वो कहीं ना कहीं स्टील की वजह से हुआ था, क्योंकि हमने स्टील एक ऐसा एलॉय ढूंढ लिया जो कैसा है? जंग रोधक, है ना? रस्ट फ्री है। तो एलॉय एलॉय बनाना भी एक बेस्ट एग्जांपल है कि आपको सॉल्यूशन चाहिए जंग लगने से बचने का। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे है रेंसिडिटी। बच्चों ये रेंसिडिटी एक और टाइप है जो ऑक्सीडेशन होता है, और ये ऑक्सीडेशन हमारे खाने के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, ठीक है? रेंसिडिटी इज अदर टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन। रेंसिडिटी क्या है? दूसरे टाइप का ऑक्सीडेशन है, ठीक? तो देखते हैं रेंसिडिटी कहाँ होता है। बच्चों जो हमारे फैट और ऑयल वाले फूड होते हैं, हमारे फैट और ऑयल वाले जो फूड होते हैं बच्चों, अगर उनको आप एयर में बहुत लंबे समय तक के लिए रख दो, ठीक है? फैट और ऑयल वाले जो फूड हैं उनको अगर आप हवा में काफी देर के लिए रख देते हैं, तो हवा में रखने का मतलब क्या है? देखो ये है फैट और ऑयल वाला फूड। देखो फैट है या फिर ऑयल है, ठीक है? इसे कहाँ रख रहे हो? एयर में। एयर का मतलब सिंपल क्या है? ऑक्सीजन के साथ रख रहे हो, ठीक है? तो जैसे ये फैट और ऑयल वाले फूड एयर में मिक्स होते हैं तो इनका हो जाता है रेंसिडिटी, ठीक है? इनमें क्या होता है? रेंसिडिटी हो जाती है। दैट मीन्स ये रेंसिड बन जाते हैं। रेंसिड का मतलब क्या होता है कि जो फैट और ऑयल वाले फूड हैं इनको एयर में रख दिया जाए तो रेंसिड बन जाते हैं। दैट मीन्स उनकी स्मेल और टेस्ट में चेंज आ जाता है। दैट मीन्स स्मेल भी बेकार हो जाती है, कहूँ तो बदबूदार हो जाता है, और टेस्ट भी काफी चेंज हो जाता है। फॉल स्मेल हो जाता है, बिल्कुल बेकार सा उसका जो है टेस्ट हो जाता है, ठीक है? तो फॉल स्मेल, फॉल टेस्ट हो जाता है। और किसी भी फैट और ऑयल की एयर में रिएक्शन होने के बाद जो रेंसिड दैट मीन्स स्मेल और टेस्ट में चेंज हो जाता है उस फैटी खाने का, ठीक है? उस ऑयली खाने का, उसको हम बोलते हैं रेंसिड, ठीक है? तो दैट मीन्स यहाँ भी क्या हो रहा है? एयर के साथ रिएक्शन हो रही है, एयर के साथ रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। दैट मीन्स फैट और ऑयल फूड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है? तो ये ऑक्सीडेशन देखो कितना नुकसानदायक है। मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ तो जंग लग गया, है ना? और फैट और ऑयल का हुआ तो रेंसिड बन गया, ठीक? तो फिर वही क्वेश्चन आई कि भैया जो रेंसिड है, खाने में जो रेंसिडिटी हो जाती है, इसकी वजह से स्मेल और टेस्ट में चेंज आ जाता है, ठीक है? स्मेल और चेंज में टेस्ट आ जाता है, ठीक? तो प्रॉब्लम हमारे सामने आई कि कैसे हम जो है रेंसिडिटी से बचाएं चीजों को। तो ऑब्वियस बात है, प्रॉब्लम है तो विज्ञान का काम है इसका सॉल्यूशन भी देना। तो अगर हमें रेंसिडिटी से बचना है तो क्या करेंगे? सबसे पहला हम एंटीऑक्सीडेंट्स मिला देंगे। बच्चों देखो ऑक्सीडेशन से ही
हमारा काम क्या है? ऑक्सीडेशन होने से बचाना, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन ना हो इसलिए हम डाल देंगे एंटीऑक्सीडेंट। क्या डाल देंगे? एंटी, एंटी मतलब उल्टा, जो ऑक्सीडेशन होने से रोके, ठीक है? तो अगर हमें रेंसिडिटी से बचाना है तो पहला हमें एंटीऑक्सीडेंट्स को देना पड़ेगा या एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। ऐसे एजेंट्स जो ऑक्सीडेशन होने से बचाएं उनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, ठीक है? तो एंटीऑक्सीडेंट्स को आप मिला दीजिए फूड में, ठीक है? फैट्स में या फिर ऑयल में, ठीक? सेकंड, या तो फिर आपको एयर के कांटेक्ट में आने से उस फैट या ऑयल फूड को बचाना है तो आप क्या करें? एयर टाइट कंटेनर लें, ठीक है? और एयर टाइट कंटेनर में उसको डाल दें। एयर टाइट का मतलब ऐसा कंटेनर, ऐसा बर्तन जिसमें हवा ना जा सके। हवा जाएगी जब भी तो ऑक्सीडेशन होगा। हवा जाएगी दैट मीन्स ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी इस खाने को। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो आप क्या करेंगे? खाने को एयर टाइट कंटेनर में रख दो। वो क्या करेगा? स्लो कर देगा ऑक्सीडेशन को। देखो ऐसा तो नहीं है कि भाई उसके अंदर पूरा ही ऑक्सीजन जीरो हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हर जगह क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन उसके अंदर होगा, बट जो ऑक्सीजन है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन भी बच्चों स्लो होगा, ठीक? नेक्स्ट, आपने देखा होगा कि भाई हम तो चिप्स लेने गए, हमने 10 रुपए का चिप्स लिया। हम जनरली ये डायलॉग मारते हैं कि हमने 10 रुपए का लेज लिया और देखो उसमें लेज तो 2 ही रुपये का आया, ठीक है? बाकी 8 रुपया की क्या दे दी उसने? गैस दे दी। ये क्वेश्चन हम सभी के मन में आता है ना? कि लेज लेने गए थे, टेस्टी सा लेज था, देखो ये कौन सा फ्लेवर है? चिली लेमन, है ना? तो अच्छा खासा चिली लेमन लेने गए थे और देखो 2 रुपए का उसने लेस दिया, 8 रुपए की हवा भर दी। ऐसा क्यों? तो कहानी वही है, सेम है। क्या? कि बच्चों जो आपका चिप्स है, ये जो चिप्स है, इसमें भी क्या प्रेज़ेंट होगा? ऑयल प्रेज़ेंट होगा, ठीक है? या फिर फैट्स प्रेज़ेंट होंगे। और जैसे ही ये चिप्स और आपका जो चिप्स है जिसमें ऑयल और फैट प्रेज़ेंट है, ये जैसे ही एयर के कॉन्टैक्ट में आएँगे, एयर के कॉन्टैक्ट में आने का मतलब इनका भी हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और जैसे ही इनका ऑक्सीडेशन होगा तो बच्चों ये क्या बन जाएंगे? रैंसिड बन जाएंगे। रैंसिड बनने का मतलब है कि जो चिप्स है उसका स्मेल भी खराब हो जाएगा और उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। और जब चिप्स में ना ही स्मेल रहेगा ना ही टेस्ट रहेगा तो मैं क्यों चिप्स लेने जाऊंगा, है ना? मैं क्यों चिप्स खाऊंगा? तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे इस चिप्स को एयर के कांटेक्ट में आने से बचाना है तो मुझे इसके अंदर एयर में प्रेजेंट होने वाली दूसरी गैस को भरना होगा, क्योंकि मुझे बस ऑक्सीडेशन नहीं कराना, ऑक्सीजन नहीं देना। उसके अलावा मैं क्या दे सकता हूँ? उसके अलावा इसके अंदर मैं क्या फिल कर सकता हूँ बच्चों? नाइट्रोजन। कौन सी गैस फिल कर सकता हूँ? नाइट्रोजन, है ना? हमें ऑक्सीडेशन से ही तो रिएक्शन करना बचाना है। बाकी नाइट्रोजन से तो मैं रिएक्शन करा सकता हूँ, ठीक है? मतलब नाइट्रोजन जनरली इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पे उसको रोकेगा, ठीक है? ऐसे ही आर्गन हो गया, ठीक है? ये गैस डाल सकता हूँ, तो नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया। आर्गन को हम देखेंगे, नाइट्रोजन को देखेंगे बच्चों, इनको हम इनर्ट गैस भी कहते हैं और ये इनर्ट गैस आपको मैंने क्लास 9th में भी पढ़ाया था। ऐसी रिएक्शन जो किसी से रिएक्शन ना करे, है ना? किसी से जनरली का मतलब होता है कि जनरली किसी भी मेटल से रिएक्शन ना करे या किसी भी फैट या ऑयल से रिएक्शन ना करे, तो उनको जनरली इनर्ट कहा जाता है। एसिड से रिएक्शन ना करे, उनको हम इनर्ट कहते हैं, ठीक है? जो आसानी से रिएक्शन ना करे, उसे हम जनरली इनर्ट कहते हैं, ठीक? तो चिप्स मैन्युफैक्चरर लिखा है यूजुअली फ्लश बैग, तो जो आपका जो बैग है उसमें क्या फिल कर देते हैं? एयर फिल कर देते हैं, है ना? और वो एयर कौन सी होती है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन फिल मत कर देना, ऑक्सीजन फिल करोगे तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? रैंसिड। तो ध्यान रखो, अब तक जितना हमने पढ़ा है बच्चों, उसमें एक ही बात देखा। क्या देखा? चाहे हमारा रैंसिडिटी है या चाहे हमारा कोरोजन है, दोनों में ही हमने एक ही टर्म देखी। क्या टर्म देखी? कि सर दोनों में ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है दोनों ही टर्म में? ऑक्सीडेशन, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन फिर से लिख देता हूं, एक बार फिर से समझा देता हूं। ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन की वजह से बच्चों क्या हो रहा है? एक तो रैंसिड हो रहा है, ठीक है? और या फिर कोरोजन हो रहा है। दोनों ही ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, ठीक है? तो हमारा काम ही क्या है कि भाई ऑक्सीडेशन हो ही ऑक्सीजन की वजह से रहा है, तो हमारा काम ही है इस ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देना, ठीक है? अब वो सप्लाई कैसे भी आप कट करो, चाहे ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस को ले लो, ठीक है? या फिर एंटीऑक्सीडेंट मिला दो, या फिर जो एयर टाइट कंटेनर है उसमें अपने फैट या ऑयल फूड को रख दीजिए, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, कह रहा आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कह रहा है इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन रिडक्शन कर रहा है, ये बताइए, ठीक? तो ये रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं लिखा था तो मैंने O2 लिख दिया, ठीक है? बैलेंस भी है। चलिए जल्दी से देखते हैं। यहाँ सोडियम पे बच्चों ऑक्सीजन जुड़ रहा है, सोडियम और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं और Na2O बना रहे हैं, मतलब सोडियम से ऑक्सीजन जुड़ रहा है। दैट मीन्स सोडियम के पास गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। और जहां भी गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन, ठीक है? चलिए कॉपर को देखिए। अच्छा यहाँ H2 लिख देता हूँ, H2O बना देता हूँ। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो ये आपको देता हूँ होमवर्क, ठीक है? 2 से 3 बार मैं आपको रिएक्शन करा चुका हूँ। क्लियर है? चलिए, और जिस बच्चे का डाउट है अभी क्लास के बाद अपने डाउट को चैट में लिख दीजिएगा, मैं डाउट लेता हुआ चलूंगा। लाइव क्लास का यही बेनिफिट है, डाउट भी मैं आपके क्लियर करता हुआ चलता हूँ, ठीक?
अगला क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का है। देखो, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल? क्यों पेंट लगा रहे हो बच्चों? क्यों पेंट लगा रहे हो? हमने देखा पेंट क्या करेगा, पेंट एक कवरिंग बना देगा। मान लो ये मेटल है, इसके बाहर आपने ये पेंट कर दिया, तो ये पेंट क्या करेगा, इस मेटल को एयर के कांटेक्ट में आने से रोक देगा। एयर का मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रोक देगा। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रोक देगा। ऑक्सीजन जब नहीं आएगा, मतलब ऑक्सीजन जब इस मेटल के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो इसका कोरोजन नहीं होगा। कोरोजन नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है। आंसर दीजिएगा। जो उसको यूट्यूब पे देख रहे हैं वो चैट में आंसर लिख दीजिएगा, और जो लाइव क्लास में देख रहे हैं वो मुझे आंसर लिख के सेंड कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आंसर्स को डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए। खैर, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, अभी जस्ट पढ़ाया था। क्यों उसमें नाइट्रोजन डाला जाता है? क्योंकि ऑयल और फैट जैसे ही एयर की प्रेजेंस में आएंगे, ठीक है, एयर मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रैंसिड। मतलब ये हो गई हमारी प्रॉब्लम। रैंसिड का मतलब इसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, इसको रैंसिड नहीं बनाना है, तो एयर का सप्लाई कट कर दूंगा। एयर का सप्लाई कट करना है तो मुझे क्या डालना पड़ेगा उसकी जगह, नाइट्रोजन। ठीक है, आर्गन भी ले सकता हूँ, बट खानों के लिए जो खाने वाले प्रोडक्ट हैं बच्चों, इसके लिए नाइट्रोजन मोर सुटेबल है, इसलिए हम नाइट्रोजन को लेते हैं। क्लियर है बात? चलिए, अगला और लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद वन एग्जांपल ईच। चलिए, कोरोजन है, इसका एग्जांपल दीजिएगा। रेंसिडिटी है, इसका एग्जांपल दीजिएगा। ठीक है, और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ भी जितनी हमारी ऑनलाइन क्लास है, इन सभी के जो पीडीएफ है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितनी भी हमारी क्लास चलती है बच्चों, ये टीचमेंट पे चलती हैं। ऑनलाइन क्लासेस जितनी भी हैं ये टीचमेंट पे चलती हैं। ठीक है, और जिनको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, पूरी डिटेल क्लास वहाँ पे मिलेगी। और मैंने बताया था, फुल केमिस्ट्री क्लास 10th, फुल केमिस्ट्री की फीस केवल 349 है। सिमिलरली बायोलॉजी के लिए भी 349 है, और फिजिक्स के लिए भी 349 है। दैट मीन्स मैं कहूँ क्लास 10th का टोटल जो आपका साइंस का सिलेबस है, ये 1000 रुपीज़ में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था अप्रॉक्स 1000 हो जाएगा। ठीक है ना, अप्रॉक्स 1000 ये हो जाएगा। ठीक है, 3049 कह सकता हूँ, 1049 से कह सकता हूँ। ठीक, तो अप्रॉक्स 1000 में से कंप्लीट मानिएगा। इसमें हम आपको हर चैप्टर कराएंगे। ठीक है, चैप्टर के डाउट्स भी लेंगे, साथ में आपको चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और जैसे-जैसे सिलेबस आगे रन करेगा, तो हम आपको प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, वो आपको सॉल्व करवाएँगे। ठीक है, प्लस इसमें बेनिफिट ये है कि आप अपने जितने भी जैसे क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों, इसको आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपके आंसर्स चेक करें। ठीक है, आंसर चेक करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको नॉलेज तो हो गई, बट जब तक उसको अच्छा लिख के नहीं दिखाओगे, तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो इसलिए आंसर आप लिखें और आंसर सेंड ज़रूर करें। आपकी आपकी जो गलतियाँ हैं, वहाँ पे हम आपको बताएँगे कि और अच्छा आंसर कैसे लिखा जा सकता है, और जो अच्छे एग्ज़ाम्पल हैं, वो हम कैसे यहाँ पे और डाल सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस टेस्ट देंगे बच्चों, क्योंकि अपने आप को एनालाइज़ करना है, तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो टेस्ट भी आप देंगे, ठीक है? जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी क्या कमी और रह गई है, और कितना अच्छा हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है? आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक यू।